हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की हिंदी की बुक। हमारी बुक का नाम है रिमझिम और आज हमने इसका 4th चैप्टर लिया है और हमारे पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी को कोट उतरवा दे वही सबसे ज़्यादा बलवान है। एक बार क्या हो रहा होता है, जो हवा और सूरज होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं कि देखते हैं कौन ताकतवर है सबसे ज़्यादा। ठीक है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। उस कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। क्योंकि जब हवा चल रही होती है ऐसा थोड़ी होता है हम अपने कपड़े उतार देते हैं। जो चीज़ हमारी उड़ रही होती है उसे हम संभालने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे ही इसमें हुआ पाठ में। हवा जो होती है वो और ज़ोर से चलने लगती है। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा, क्योंकि जो हवा होती है वो थक जाती है, वो बहुत तेज़ चलती है, लेकिन जो आदमी होता है वो अपना कोट नहीं उतारता है। फिर आता है सूरज का नंबर, उसकी बारी आती है। वो देखता है कि वो बोलता है कि अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज क्या कर रहा होता है, सूरज तपने लगता है बहुत ज़्यादा, यानी कि गर्मी करने लगता है वो। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है हम अपने कपड़े उतार देते हैं, और जब हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो ऐसे ही उस बूढ़े आदमी के साथ हुआ। और उसे हाथ से लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत। क्योंकि सूरज ने इतनी तेज तपा, वो इतनी गर्मी की, जो कि उसने उस आदमी का कोट ही उतरवा दिया। इसलिए जो सूरज होता है वो जीत जाता है और जो हवा होती है वो हार जाती है। अब देखते हैं हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। जो हवा होती है वो उससे ऐसा क्यों लगा होगा कि मैं अधिक बलवान हूँ? क्योंकि उसने सोचा जब मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलूँगी तो शायद ये आदमी अपना कोट उतार दे। और तो ऐसी हमें तरकीब सोचनी है कि ऐसा क्या हो सकता है जो वो हवा उसका कोट उतरवा दे। तो शायद वो इतनी तेज़ चलती कि उस आदमी के जो कोट के वो बटन खुल जाते। तो ऐसे भी हो सकता था। ठीक है। गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो? उस आदमी को जब गर्मी लगी थी तो उसने तो अपना कोट उतार दिया था। तो बच्चों, जब आपको गर्मी लगती है आप क्या क्या पंखे में बैठ जाते हैं, ठंडा ठंडा हम पानी पीते हैं, और हम बहुत ऐसा कुछ करते हैं जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं। तो जो आप करते हो वो आप इसमें फिल करोगे। किसमें कितनी ताकत? बताओ, इनमें से कौन अधिक बलवान है? ऐसा क्यों लगता है? सूरज या हवा? अब इसमें बताना है कि सूरज अधिक बलवान है या हवा। मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो सब अंदर बैठ जाते हैं या फिर अपने कपड़े उतार देते हैं। क्योंकि वैसे हवा भी, इसमें देखा जाए तो हवा भी इसमें बलवान हो सकती है, क्योंकि जो ये पार्ट है इसमें अधिक बलवान सूरज रहा, तो इसलिए हम सूरज को लिखेंगे। हाथी या शेर? अब हमें बताना है हाथी अधिक बलवान है या शेर बलवान है। मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर से सभी बहुत डरते हैं और हाथी को देखकर बच्चे खुश होते हैं। क्योंकि शेर किसी को भी अपनी पीठ पर नहीं बैठा सकता, और जो हाथी होता है उस पर बच्चे खेलते भी हैं, उसकी पीठ पर बैठकर मज़ा लेते हैं। गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है, क्योंकि जब सर्दी ज़्यादा होती है तो सब बीमार हो जाते हैं, और सर्दी से बचने के लिए, सर्दी से डरकर वो सभी अपने घरों में रहते हैं। ताकत की बात। क, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा बहुत तेज चल रही थी ताकि वो आदमी का कोट उतरवा सके और वह जीत जाए। ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज अधिक तपने लगा, बहुत तेज उसने गर्मी कर दी, ताकि वह भी सोच रहा था कि मैं जीत जाऊं, ताकि आदमी का कोट उतर सके। ग, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी अधिक बाढ़ ला सकता है। जो बादल है वह बहुत तेज से गरज सकता है। जो पहाड़ है वो हवा को रोककर अपनी ताकत दिखा सकता है। और जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ाकर अपनी ताकत दिखा सकती है।
तो क्या होता। मान लो कि हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो और बताओ। बच्चों, ये आपकी एक तरीके से आपको ये कल्पना करनी है, ये आपका वर्क है, ये आप मुझे बताओगे, ये आपको नोटबुक में भी लिखना है। शब्दों का खेल, जैसे है ये ताजमहल, तो ये क्या है, बनता है हमारा ताजमहल। यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं, ताजमहल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो, जैसे क, म, ल, क, डी। ये आपको शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें से 8 शब्द ढूंढने हैं। ठीक है, ये भी आपका वर्क है। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकते हो, जैसे ये अधिक है तो अधिक को हम ज़्यादा भी बोल सकते हैं, फ़ायदे को हम मुनाफा भी बोलते हैं, नमस्कार को हम प्रणाम भी बोलते हैं, और जो शरीर है उसे धर बोलते हैं, झगड़ा उसे लड़ाई भी बोलते हैं, सर्दी है उसे ठंड भी बोलते हैं। तो आज हमने ये चैप्टर पढ़ा, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इसके जो भी हैं, आपको बुक फिल करनी है अच्छे से और अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।